अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 की कंटिन्यूशन में लास्ट लेक्चर है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 11 देखने हैं। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ईच एंड एवरी पार्ट और वर्ड प्रॉब्लम कर चुका हूँ। तो चलें सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 तकरीबन क्वेश्चन नंबर 6 से मिलता जुलता है। इफ़ x + 3 x - 2 इज़ द HCF ऑफ, दो पॉलिनोमियल दिए हैं और उसका बताया हुआ है कि HCF क्या है। यानी एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x और दूसरा है q ऑफ x और इनका HCF दिया हुआ है x + 3 × x - 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k एंड l फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में दो पॉलिनोमियल दिए थे लेकिन वहाँ पे एक भी फैक्टर दिया हुआ था, तो हमने उसको 0 के इक्वल पुट करके और वहाँ पे वैल्यूज पुट करके दो रिमाइंडर निकाले और फिर उन दोनों को इक्वल पुट करके k की वैल्यू निकाली थी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें दो फैक्टर दिए हैं और उनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो x + 3 है इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और x - 2 को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पे देखें जो p ऑफ x है इसमें x + 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम x की वैल्यू -3 नहीं पुट कर सकते क्योंकि इसको 0 कर देगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो p ऑफ x में है वहाँ पे हम x - 2 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी 0 इसको इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और जो दूसरा फैक्टर है x + 3 = 0, यानी इसकी वैल्यू आएगी -3, वो हम q ऑफ x यानी सेकंड पॉलिनोमियल पुट करेंगे। यानी x + 3 जो दोनों 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, x + 3 भी और x - 2 भी, तो x - 2 की जो वैल्यू होगी यानी x = 2, वो हम पॉलिनोमियल x में यानी p ऑफ x में पुट करेंगे और x + 3 = 0 यानी x की वैल्यू -3 जो है वो q ऑफ x में पुट करेंगे और फिर वहाँ से l और k की वैल्यू निकालेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले p ऑफ x लिख लेते हैं, x + 3 × 2x² - 3x + k, इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से। और ये हमारी दूसरी आ गई सेकेंड पॉलिनोमियल यानी q ऑफ x = दिस। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी x + 3 = 0 पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। जो x की वैल्यू -3 होगी वो हम q ऑफ x में पुट करेंगे और जो x - 2 = 0 है उसके वहाँ से x की वैल्यू जो आएगी x = 2, उसको हम पॉलिनोमियल p ऑफ x में पुट करेंगे। तो यही करने लगे, एज x + 3 and x - 2 इज HCF ऑफ द पॉलिनोमियल्स, सो x - 2 = 0 विच मीन्स दैट x = 2, इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे x है यानी p ऑफ x, तो p ऑफ 2 हो जाएगा, फिर इंटू x + 3 था तो 2 + 3 आ गया, यानी x की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 × 2 का स्क्वायर आ गया -3 × 2 + k। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 2 + 3 5 हो जाएगा और 2 और ये 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, -3 × 2 = 6 और ये प्लस k। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 × 8 - 6 करेंगे तो 2 + k। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, सो 5 × 2 = 10 और प्लस 5k आ गया, क्योंकि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ 2 हमारा रिमाइंडर है, लिहाजा हमारा यहाँ से r1 यानी रिमाइंडर 1 की वैल्यू आ गई, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। अब हम क्योंकि ये इसका HCF है, तो जब कोई नंबर कोई एक्सप्रेशन किसी का HCF होता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखेंगे r1 = 0, सो 10 + 5k = 0। अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, सो 5k = -10, क्योंकि ये +10 है, इधर आके -10 हो जाएगा। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर दें, सो k = -10/5 = -2। अब जो इसका सेकंड 0 होगा यानी x + 3 = 0 पुट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू -3 आएगी, उसको हम p ऑफ x में पुट करेंगे। ये दोनों पॉलिनोमियल्स आगे देंगे, पुट x + 3 = 0 विच मीन्स दैट x = -3। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो जहाँ पे q ऑफ x की जगह -3 आ गया, फिर देखें x - 2 था तो -3 - 2 आ गया, फिर 3 × -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 × -3 - l। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो -3 और -2 को ऐड किया तो -5 आ गया, फिर 3 और ये -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, तो 3 9 = 27 -7 3 = 21 -l। अब हमारे पास रिड्यूस होने के बाद आ गया -5 × 6 यानी 27 - 21 करेंगे तो 6 - l। अब इस -5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो -30 और प्लस 5l आ गया। अब ये हमारा आ गया सेकेंड रिमाइंडर r2। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन r2 = 0, सो -30 + 5l = 0 विच मीन दैट 5l = 30, क्योंकि ये -30 है, जब इधर आएगा तो राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये +30 हो जाएगा। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देंगे, सो l = 30/5 विच इज इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है वकास विशेज टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानाज एंड 176 एप्पल्स इक्वली अमंग अ सर्टन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यानी वकास के पास कुछ एप्पल्स हैं, यानी एप्पल्स की तादाद भी बताई है और बनानाज की भी, यानी 128 बनानाज हैं, 176 एप्पल्स हैं। वो कहते हैं कि जब वो कुछ बच्चों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है इस तरह कि हर बच्चे को इक्वल नंबर ऑफ बनानाज एंड इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स मिलें। फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है फ्रूट्स। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है तो हम इसका HCF निकालेंगे, यानी 128 एप्पल्स और 128 बनानाज और 176 एप्पल्स हैं, हम इसका HCF निकालेंगे। तो जो वो HCF हमारा आएगा वो उतने बच्चों को हम एप्पल्स और बनानाज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम है, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट को समझना, बाकी क्वेश्चन आसान है कि 128 और 176 का बेसिकली HCF लेना है हमने। तो लेनी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ बनानास हमें गिवन है 128, नंबर ऑफ एप्पल्स भी गिवन है 176, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन कि कितने बच्चों में, यानी हाईएस्ट या द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन या हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, तो वो HCF होता है। सो HCF वो 128 एंड 176 विच इज़ इक्वल टू 16। अब ये HCF इसका 16 कैसे निकला है, इसको हम प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको डिवीजन मेथड से निकाला, लेकिन वो बाद में देखते हैं, पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्योंकि वहाँ से डिवीजन मेथड जो HCF निकाला वो है 16। अब इसका मतलब क्या है कि 16 बच्चे होंगे जिनको हम जब हम डिवाइड करेंगे बनानास को, यानी 128 को 16 बच्चों में डिवाइड करेंगे तो हर बच्चे के हिस्से में 8 बनानास आ जाएंगे। फिर इसी तरह 176 एप्पल्स हैं, जब हम उनको 16 बच्चों में डिवाइड करेंगे तो 11 एप्पल्स आ जाएंगे। इस तरह जो टोटल फ्रूट्स हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी 16 बच्चों को 8 यानी 8 बनानास मिलेंगे और उन्हीं 16 बच्चों को 11 एप्पल्स मिलेंगे। तो हमारे सारे एप्पल्स भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारे सारे बनानास भी खर्च हो जाएंगे। यानी ये क्वेश्चन था। अब HCF कैसे निकालना है, उसके लिए आपके पास अपनी ऑप्शन है, चाहे आप फैक्टराइजेशन से निकाल लें चाहे डिवीजन मेथड से। मैंने इसको डिवीजन मेथड से निकाला है। देखें नेक्स्ट स्लाइड पे कि किस तरह HCF निकालते हैं डिवीजन मेथड से। वही आसान है कि जो बड़ी वाली वैल्यू है 176 उसको अंदर रखें और 128 को बाहर रखें। अब 128 128 होता है। अब 176 में 128 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 48। अब 48 2 यानी 48 को 2 टाइम्स करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 196। तरीकाकार क्या होता है, यहाँ पे जो रिमाइंडर है यानी 176 में 128 ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा और ये 128 जो है वो अंदर आ जाएगा। तो 48 2 टाइम्स करेंगे तो 96 आ जाएगा। अगेन वही करेंगे, 128 में से पहले 96 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 32। अब ये 32 बाहर आ जाएगा, यानी ये हमारा रिमाइंडर जो है ये हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और ये 48 जो हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा। अब 32 1 32 करेंगे तो देखें 32 1 32। अब 48 में से 32 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16। अब ये 16 हमारा रिमाइंडर है, ये बाहर आ जाएगा और ये 32 अंदर आ जाएगा। अब 16 2 32 करेंगे तो अब 32 में से 32 को माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 0। सो HCF इज इक्वल टू 16। क्योंकि डिवीजन मेथड में जो लास्ट फिगर होती है हमारी या जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो हमारा HCF होता है। तो HCF मैंने इसको डिवीजन मेथड से निकाल दिया, ज़्यादा आसान था। आप चाहें तो इसको प्राइम फैक्टर्स की मदद से भी निकाल सकते हैं। यानी अब वापस चलते हैं स्लाइड पे कि 16 बच्चे ऐसे होंगे या नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 16 है कि उनको जब हम 128 बनानास और 176 एप्पल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर बच्चे के हिस्से में 8 बनानास एंड 11 एप्पल्स आएंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 एंड 11। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। बार बार कहता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इस चैनल पे आपको फिज़िक्स के, मैथ के, स्टैट्स के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर काफ़ी और भी बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।